नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट प्रथम की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, आपके बीए प्रथम वर्ष में भूगोल की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। एक भौतिक भूगोल और दूसरा राजस्थान का भूगोल। तो हम दोनों का क्रम से अध्ययन करेंगे। आज हम शुरुआत भौतिक भूगोल से करते हैं और इसका जो प्रथम अध्याय है, भौतिक भूगोल की परिभाषा, उसका विकास, विषय क्षेत्र और अध्ययन और उनके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से भूगोल का विकास हुआ और हम जब प्राचीन काल की बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही भूगोल का अध्ययन आरंभ हो गया था। और हम पढ़ते हैं साधारण रूप से जियो प्लस ग्राफी, पृथ्वी का अध्ययन। जब हम उच्च कक्षाओं में भूगोल के अध्ययन की बात करते हैं, इनकी परिभाषा, विकास और उनके उद्देश्य की बात करते हैं, तो भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाओं का विकास होता है, जिसमें हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को शामिल करते हैं। यहाँ हम भौतिक भूगोल की बात कर रहे हैं। भौतिक भूगोल हमारे भूगोल का एक महत्वपूर्ण आधारभूत शाखा है, जो कि सभी शाखाओं का या सभी शाखाओं को एक आधार रूप प्रदान करती है। जब हम भूगोल की सर्वमान्य जो परिभाषा है, जिसको रिचर्ड हार्टसॉन ने हमें दी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में, इन्होंने भूगोल की परिभाषा दी, जिसमें हार्टसॉन ने कहा कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर जो बदलाव होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उनका क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। समय के साथ, जैसे हम प्राचीन काल से वर्तमान काल तक की बात करते हैं, समय के साथ हमने विकास किया, हमारी तकनीक ने विकास किया और उसके साथ साथ हमारा भूगोल का विषय क्षेत्र भी लगातार बदलता गया। मुख्य रूप से हम पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी का जो स्वरूप है, उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन अनेक शाखाओं का जब विकास होता है तो भूगोल की परिभाषाएं भी लगातार बदलती रही है। इसी संदर्भ में हम जब बात करते हैं फिंच और टिवार्था की, तो उन्होंने भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी। भूगोल को भूतल का विज्ञान हम कह सकते हैं, जबकि आर्थर होम्स ने भूगोल को मानव के निवास स्थल का अध्ययन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। ब्लास के अनुसार भूगोल स्थानों का विज्ञान है, न कि मानव का। इसी तरह वुलरिज और ईस्ट ने हमारे सामने परिभाषा दी, भूगोल विषय का गहन अध्ययन भौतिक भूगोल के बिना असंभव है। जबकि फिलिप ने भूगोल वृहत ज्ञान रूपी वृक्ष है, जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित है। एक अन्य महत्वपूर्ण भूआकृतिक वैज्ञानिक
स्ट्रोलर, इन्होंने भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा, भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का समूह है जो इस दृष्टि से चुने गए हैं कि उनमें प्रधानतः पर्यावरण के प्रभावों को सम्मिलित किया जाता रहा है जो पृथ्वी तल पर स्थान स्थान पर भिन्न होता है। इस प्रकार अनेक परिभाषाएं हमारे सामने आई। समय के साथ ये परिभाषाएं भी बदलती गई। जब हम भौतिक भूगोल के विकास की बात करते हैं तो भौतिक भूगोल का विकास प्राचीन काल में हम रोमन और यूनानी भूगोलवेताओं की अगर बात करते हैं तो इन्होंने भौतिक भूगोल का विकास आरंभिक रूप में किया, जिसमें इरेस्टोथनीज है, अरस्तु है, हेरोडोटस है, टोलोमी है, स्ट्रेबो है आदि ने भौतिक भूगोल के संदर्भ में अनेक संदर्भ हमारे सामने रखे। जब हम यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं की जब बात करते हैं तो इनके अनुसार पृथ्वी के ऊपर जो दृष्टिगत दृश्य होते हैं या पृथ्वी का जो स्वरूप होता है, जो दृष्टिगत स्वरूप होता है, वो हमें भौतिक भूगोल की सामग्री उपलब्ध कराता है। ये सब रोमन और यूनानी जो भूगोलवेता थे उन्होंने हमारे सामने रखे। धीरे धीरे अंधकार युग आता है और मध्य युग की जब हम बात करते हैं तो जर्मन भूगोलवेताओं ने भौतिक भूगोल को विकसित करने का प्रयास किया। और इस प्रयास की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जर्मन भूगोलवेताओं का महत्वपूर्ण भूमिका भूगोल के विकास में रही है, तो जब हम इनकी बात करते हैं तो 19वीं सदी से पूर्व हमारी भौतिक भूगोल का कोई अस्तित्व नहीं था। इसको हम खगोलकीय शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान या भू विज्ञान के अंतर्गत भौतिक भूगोल का अध्ययन करते थे। और जैसे जैसे समय गुजरता है, हम उत्तर मध्य युग में जब आते हैं, जर्मन भूगोलवेताओं ने भूगोल को आधार देने का प्रयास किया, तो इन्होंने वैज्ञानिक क्रमबद्ध भौतिक भूगोल को स्थापित करने का प्रयास किया। यानी जर्मन के जो भूगोलवेता थे उन्होंने भौतिक भूगोल को एक व्यवस्थित क्रमबद्ध भूगोल स्थापित करने का प्रयास किया। और 19वीं सदी के बाद में हमारा जो भूगोल है वो भौतिक भूगोल की एक शाखा हमारे सामने आई और विश्व के विभिन्न देशों में इनका स्वतंत्र रूप से अध्ययन होने लगा। जब हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत लियोनार्ड विंसी 1452 से 1519 सर्वप्रथम भूगोलवेता थे जिन्होंने भौतिक भूगोल को स्वतंत्र रूप से हमारे सामने रखा। इस प्रकार भूगोल का विकास एक क्रम से हुआ जिसका वर्तमान में हम एक अलग शाखा के रूप में इसको अध्ययन करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे जितनी भी भूगोल की शाखाएं हैं, हमारे भूगोल का एक आधार भौतिक भूगोल होता है। अब हम हमारे भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है अगर उसकी बात करते हैं, क्योंकि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, जैव भूगोल, भूगणितीय, मृदा भूगोल और खगोल के विज्ञान आदि का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। मुख्य रूप से जब हम
भूआकृतिक विज्ञान की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 प्रकार के उच्चावच इसके अंतर्गत भूआकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच जिसमें हम महाद्वीप और महासागरों को शामिल करते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जिसमें हम आंतरिक बलों के द्वारा हमारे धरातल पर उत्पन्न विभिन्न जो स्थल रूप हैं, पर्वत, पठार, मैदान आदि का अध्ययन करते हैं। और तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं उसमें हम भारी जो बल होते हैं जिसमें पवन, बहता हुआ पानी, समुद्रीय जो सागरीय लहरें, काष्ठ क्षेत्र और हिमानी क्षेत्र, ये हम भारी बलों में इनको शामिल करते हैं। तो इनके द्वारा पृथ्वी पर जो आंतरिक बलों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, इन बाहरी बलों द्वारा इन पर अपक्षय और अपरदनात्मक क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप अनेक स्थलाकृतियां हमारे धरातल पर निर्मित होती हैं, विकसित होती हैं, जिसको हम तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में शामिल करते हैं। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण विषय है जलवायु विज्ञान, वायुमंडल की जो मौसमीय दशाएं हैं या जलवायु का हम इसमें क्रमिक और प्रादेशिक अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत समुद्र की जो तली है, सागरीय लवणता है, सागरीय जल की रासायनिक संगठन और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ज्वार भाटा, महासागरीय निक्षेप आदि के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। जैव भूगोल के अंतर्गत हमारे चारों ओर जो पर्यावरण मौजूद है, वनस्पति और जीव जंतु, इसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसका अध्ययन करते हैं। भूगणित के अंतर्गत हम अक्षांश, देशांतरे, पृथ्वी का आकार, भार, घनत्व आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। भूभौतिकी हमारी पृथ्वी का भूपृष्ठ, आंतरिक भाग, भूकंपीय लहरें, पृथ्वी की विद्युत चालकता और गतिकी आदि का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। मृदा भूगोल के अंतर्गत धरातल के ऊपर जो ऊपरी परत होती है असंगठित चट्टानों की, उसका हम अध्ययन करते हैं। कितनी उपजाऊ मिट्टी है, उसका रासायनिक संगठन क्या है, किस प्रकार का कार्य वहाँ हम कर सकते हैं, किस प्रकार की कृषि का कार्य हम वहाँ कर सकते हैं, इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। खगोल के विज्ञान के अंतर्गत हम अंतरिक्ष से संबंधित सौरमंडल है, सूर्य, चंद्रमा और अन्य जो नक्षत्र हैं उसके बारे में और पृथ्वी से जो इनके संबंध हैं उनके बारे में इसका अध्ययन हम खगोल के विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है एक व्यापक विषय क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। इसके जब उद्देश्यों की बात करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से भौतिक भूगोल हमारा पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उस पर निर्मित जो स्थलाकृतियां होती हैं, उसका स्वरूप होता है, उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो बाहरी बल और आंतरिक बल होते हैं वो महत्वपूर्ण रूप से हमारे पृथ्वी के धरातल को या पृथ्वी के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। तो इनका अध्ययन भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। मुख्य रूप से भौतिक भूगोल प्रादेशिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन हेतु हमें आवश्यक पृष्ठभूमि का जो सामग्री है वो प्रदान करती है। साथ ही भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं के द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं तथा इनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसके अनेक जो शाखाएं हैं इनमें जो अंतर संबंध पाया जाता है, भूगोल की जो शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं हम देखते हैं, इनमें जो अंतर संबंध पाया जाता है उसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत
एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो हमने भूगोल की परिभाषा, उसका विकास, उसका विषय क्षेत्र और उसके उद्देश्य के बारे में हमने चर्चा की। थैंक यू।